जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है और सरकार ये कह रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है उनकी धरपकड़ की जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा जी हैं जो कश्मीरी पंडित भी हैं। सर, आपने तो बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, समझा है, पार्लियामेंट में भी आपने बार बार अपनी बात रखी है कश्मीर को लेकर। इस पूरे हमले को अब आप किस तरीके से देखें? देखिए, ये एक साजिश है, देश के साथ साजिश है, कश्मीर के साथ साजिश है और देशवासियों के साथ साजिश है। जिस तरह से ये आतंकवादी वहां पहुंचे, सबसे बड़ी हमारी इशू है कि वो अनडिटेक्टेड कैसे पहुंचे। इतनी जब बड़ी सिक्योरिटी सेटअप है वहां पर, इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई? और ये घटना काफी लंबी हुई होगी। और जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को खत्म किया, मेरी तो रूह कांप गई। मैं तो इतना दुखी हूं, कल से द्रवित हूं कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। बट मैं ये कहूंगा इन आतंकवादियों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, इनको एक्सटर्मिनेट किया जाए और इसके लिए आपको सबका साथ देना पड़ेगा। आप बोलते जरूर है सबका साथ सबका विकास, बट आप अकेले ही चलते हैं। आप कश्मीर में भी आपने जिस तरह से आज तक स्टेटहुड नहीं दी, कश्मीर तो चाहता था स्टेटहुड, एक उसकी सम्मान की स्थिति थी वो। तो आपको सबको खुश करके सबको साथ लेके चलिए और इन आतंकवादियों से लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़िए और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हमला थोड़ा अजीब था सर, धर्म पूछ के लोगों को मारा जाना, इस तरह की चीजें पहली बार देखने को आ रही हैं। क्या लगा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है क्या देश? 100% ये कोई कश्मीरी नहीं करेगा, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लोग होंगे, ISI स्पॉन्सर्ड लोग होंगे और उनका उद्देश्य ये होगा कि कश्मीर में माहौल बिगाड़ो, कश्मीर के बाहर माहौल बिगाड़ो, जिससे कि लोग उद्वेलित हों, नाराज हों, जो हो रहा है थोड़ा तो कुछ सम एक्सटेंट। बट मैं लोगों को अपील करूंगा, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस आतंकवादी। इन आतंकवादियों को ढूंढो, सिक्योरिटी फोर्सेस और अपनी पुलिस फोर्स उनको ढूंढेंगी, उनको खत्म करिए। आतंकवाद को हमको सत्यानाश करना है इस देश से, हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और कश्मीर एक जन्नत है, उसको उसी जन्नत को हमको फिर से रिकायम करना है। राहुल गांधी ने भी इस पर कल एक बयान दिया, एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि खाली इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है, हमें और कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कश्मीर को बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको लगता है कि माहौल शांत हुआ है, चीज़ें बदली हैं? क्योंकि बार बार इस तरह के आतंकी हमले हो जाते हैं। देखिए, मैं बार बार गवर्नमेंट को आगाह कर रहा था, वार्न कर रहा था, सुनती कहाँ है सरकार? सुनती नहीं है बिल्कुल। और मैं एक सेंस और समझदार लोगों को तो बिल्कुल कोई नहीं सुनता आजकल। इस आज के पॉलिटिकल परिदृश्य में अगर आप समझदार हो और अच्छी बात कर रहे हो तो कोई नहीं सुनता है। और मैं बार बार कहता था कि इस नॉर्मेलिटी को आप अपने पक्ष में इतना ज्यादा रीड मत करो कि कल को आपको कोई शौक लगे। देखिए, जब कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पा रहा था, दूसरे इफेक्टेड लोग वापस नहीं जा पा रहे थे, तो क्या इंडिकेटर था कि वो नॉर्मेलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एस्टैब्लिश की है, जनता के साथ मिलकर आपने नहीं की है। फुल नॉर्मेलिटी कश्मीर में तभी होगी जब सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से आप आतंकवाद खत्म करेंगे और जनता की मदद से एक सक्षम प्रशासन वहां पर एस्टैब्लिश करेंगे। लास्ट में एक सवाल की आपकी क्या डिमांड रहेगी, कांग्रेस की क्या डिमांड रहेगी इस पूरे हमले के बाद सरकार से? देखिए, वो तो कांग्रेस जो डिमांड करेगी वो तो कांग्रेस पार्टी ही डिसाइड करेगी। बट मेरा व्यक्तिगत एक सोच है कि आतंकवाद की लड़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने भी आतंकवाद के मारे बहुत सफर किया है। हमारे दो बड़े लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स आतंकवाद के शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो हम आतंकवाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देश की सुख चैन शांति के लिए हमको आतंकवाद को खत्म करना है और सबको मिलकर खत्म करना है। इस पे देश एक है। बातचीत के लिए तो आतंकवाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये विवेक तनखा कह रहे हैं और इसमें सब लोग एक साथ हैं ताकि चीजें और बेहतर हो सके। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.